हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। दोस्तों, मेकअप का जो बेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के लिए खासकर हम लेडीज जब भी घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी स्पेशल ओकेजन होता है तो हम भागकर पार्लर जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो हमें बेस मिलता है वो हमें घर पर कभी भी नहीं मिलता, चाहे हम कितना भी महंगे से महंगा फाउंडेशन क्यों ना खरीद लें। तो उसका एक रीज़न होता है। पहली बात तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब कई सारे लेयर्स में वो कवर करते हैं, जिसकी वजह से भी हमें बहुत अच्छा मेकअप बेस मिलता है। लेकिन अगर हम बिगिनर हैं, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती कि कंसीलर लगाना है या करेक्टर लगाना है या फिर कलर करेक्शन कई जगह पर फेस पर करना है, अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है तो ये सब अगर हमें नहीं आता है, हम बिगिनर हैं, तो हमें क्या करना है और हम पार्लर भी नहीं जाना चाहते, तो मैं आपको ऐसा सोल्यूशन देने वाली हूँ आज कि आप घर बैठे अंडर 200 रुपीज़ इतना मस्त सा अपना बिल्कुल पार्लर जैसा बेस मेकअप तैयार कर पाओगे, बिना किसी कलर करेक्शन के, बिना किसी भी एक्स्ट्रा कोई भी टेक्निक जाने हुए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस एक चीज़ परचेज करनी है जो कि आपकी इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होएगी और मतलब लॉन्ग टाइम तक भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि बस आज खरीदा और 2 दिन में ख़त्म की, क्योंकि ये अंडर 200 रुपीज़ है, नहीं। और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बिल्कुल भी कोई भी उससे प्रॉब्लम नहीं होएगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को मैं आई थिंक 3-4 साल 5 साल से यूज कर रही हूँ। इसका जो दूसरा जो है शेड था वो मैंने आपके साथ काफी टाइम पहले, आई थिंक 3 साल पहले या 4 साल पहले इसका जो है रिव्यू एंड वीडियो शेयर किया था, उसको मैं अभी तक यूज करते आ रही हूँ। अब मैंने इसका दूसरा शेड परचेज किया है, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ समा क्यों बनाना इतना ज़्यादा। तो मैं बात कर रही हूँ ओलिविया की इस मेकअप स्टिक की। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करते करते मैं मतलब इसकी एकदम फ़ैन हो गई हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये आती है आपकी, इसमें जो प्राइस है वो 170 रुपीज़ है, 170 और 180 के बीच में आ जाती है। आपके लोकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगी एंड ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। पहली वाली जो मैंने मंगाई थी वो 03 नंबर की थी, वो मैंने लोकल मार्केट से परचेज करी थी, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज करी है अमेजोन से। इसका शेड है 05 टच एंड ग्लो। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है एंड इसके अंदर बहुत सारे शेड्स भी आते हैं। ये इसके साथ एक ये अंदर लीफलेट मिलती है जिसमें मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पर आपको 9 1 10 शेड्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस तरीके से इसको हमें यूज़ करना है एंड इस तरीके की इसकी इनर पैकेजिंग होती है। ये ऊपर प्लास्टिक की पैकेजिंग है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी की आपको दिखाई नहीं देगी, बट जो इसका वर्क है वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का आएगा। तो इसको इस तरीके से सिंपली हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ये रोटेटिंग जो है मतलब वो दे रखा है मैकेनिज्म, तो इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे तो ये ओपन हो जाती है और करीब 1 इंच के आसपास की इसकी आपको ये जो है स्टिक मिल जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा समय तक चलती है। जैसे मैं बता रही हूँ कि पहली वाली जो मैंने ली थी कि कम से कम 3-4 साल 5 साल पहले ली थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है डेट, मैं बता दूंगी आपको। तो वो मेरी अभी तक चल रही है, वो इतनी सी अभी भी बची हुई है। तो किसी दिन मैं इसका और उस दोनों ही शेड का कंपैरिजन वीडियो भी डालूंगी, तो उसको भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि आपको कौन सा शेड जा रहा है। मुझे दोनों ही शेड बिल्कुल परफेक्ट लगे, अपने स्किन टोन के हिसाब से आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं, बट आज मैं इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका शेड है 05 टच एंड ग्लो एंड इसको मैं अप्लाई करने जा रही हूँ अपने हाफ फेस पर। तो इसको अप्लाई करने से पहले मैंने अपना स्किन केयर ऑलरेडी कर लिया है और मैंने प्राइमर भी अप्लाई कर लिया है। तो मैं इसको अप्लाई करूँगी पहले अपने हाफ फेस पर, उसके बाद मैं अपने पूरे फेस पर आपको इसको लगाकर बताऊँगी। तो चलिए इसकी एप्लीकेशन शुरू करते हैं। तो बस सिंपली इसको हल्का सा खोलना है, पूरा मत आप इसको ओपन करिएगा, वरना स्टिक है, जैसे लिपस्टिक टूट जाती है ज़्यादा खोलने से, वैसे ही ये भी टूट सकता है। तो थोड़ा सा मतलब इसका वो प्रोडक्ट निकालिएगा इसके पैकेजिंग से बाहर। और ये आप देख सकते हैं इसका शेड क्या आ रहा है, मेरे फेस से बिल्कुल अच्छा मैचिंग है। तो यहाँ पर मैंने हाफ फेस पर अप्लाई कर लिया है। हाफ फेस में मैं बाद में अप्लाई इसीलिए करूँगी ताकि आप इसकी एप्लीकेशन में, इसके रिजल्ट में डिफरेंस देख सकें। तो इसको मैंने नेक पर भी अप्लाई कर लिया है और इसको आप अपने फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से या ब्यूटी ब्लेंडर से, किसी से भी बहुत आराम से ब्लेंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैंने आज स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन ब्रश लिया है। तो इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है अपने नेक पर और धीरे धीरे अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी इसको, मतलब ब्लेंड करूँगी। और जब आप फाउंडेशन ब्रश का यूज़ करते हैं तो हल्का सा सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए इसको जब आप ब्लेंड करेंगे तो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा थिक होता है।
तो इसको ब्लेंड करने के लिए हल्का सर्कुलर मोशन अगर आप देते हैं ब्रश का तो बहुत अच्छे से हो जाता है। एंड ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए या फिर ड्राई स्किन के लिए सभी के लिए बहुत अच्छा है। बट जैसे होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा जब स्किन में आपके फ़र्क होता है तो उसके हिसाब से आपको स्किन केयर वगैरह में ध्यान देना होता है। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ही ऑयली है तो बहुत ज़्यादा आप ऑयली प्रोडक्ट से स्किन केयर मत कर लीजिए इसको लगाने से पहले, क्योंकि ये क्रीमी प्रोडक्ट है, ये पहले ही आपके स्किन को मॉइस्चराइज करेगा अगर आपकी ऑयली स्किन है। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको अप्लाई करने से पहले बहुत अच्छे से अपनी स्किन को जो है मॉइस्चराइज कर लीजिए, प्राइमर अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद से इसको आप अप्लाई करेंगे तो दोनों ही टाइप की स्किन पर, मतलब जितने ही टाइप की स्किन होती है उस पर बहुत ही अच्छा फ्लॉलेस रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर मैंने इसको अपने हाफ फेस पर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप अब दोनों तरफ के मतलब फेस में फ़र्क देख सकते हैं कि स्किन में कितना डिफरेंस आ गया है। और अभी मैंने इसको अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट भी नहीं किया है, फिर भी आप इसकी जो रिज़ल्ट है वो देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पार्लर जैसा आपको बेस मिलेगा, वो भी बिल्कुल कम पैसों में, इतनी कम रेंज में आप इतना अच्छा बेस जो है पा सकते हैं, वो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसा है ना कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। अगर आप कोई कम बजट में अपना मेकअप किट बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहते हैं, या फिर आप एक ब्राइडल हैं और आप कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छा सा कवरेज दे और आपका जो मेकअप है वो आप खुद से करें तो भी ऐसा लगे कि जैसे पार्लर का मेकअप है, तो वो ये प्रोडक्ट आपको वही रिजल्ट देगा। जैसे मैंने हाथ लगाकर टच करके आपको दिखाया, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं लग रही मेरे फेस पर इस वक्त। लेकिन हाँ, अगर आपका फेस ऑयली है तो आपको अच्छे से अपने फेस को इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद सेट करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर जो भी सेटिंग पाउडर है, लूज पाउडर है, उसकी हेल्प से। वरना थोड़ी देर में जैसे आपके फेस पर जो है थोड़ा सा जो स्वेट आएगा या ऑयल जो है निकलेगा तो फिर ये थोड़ा सा आपको मतलब ऑयली फील करा सकता है। तो इसके लिए आपको अपने फेस को अच्छे से सेट करना होगा इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको लगाने के बाद ड्यूई लुक के लिए बिल्कुल इसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर को स्किप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपके ऊपर है और आप सीज़न भी देखकर ये काम कर सकते हैं। जैसे ज़रूरी नहीं कि हर सीज़न में सेम तरीके का ही हम मेकअप करें, सीज़न चेंज होता है तो हम मेकअप की चीज़ों में भी थोड़ा बदलाव करते हैं। जैसे कि अगर समर सीज़न है तो आप अच्छे से कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। विंटर सीज़न है, आपको लगता है कि स्किन उतना ज़्यादा स्किन को नीड नहीं है इसको यूज़ करने के बाद कॉम्पैक्ट पाउडर या सेटिंग पाउडर की, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपकी स्किन, आपको अच्छे से ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने दूसरे तरफ भी फेस के इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया और अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसको मैं अब सेट कर लूँगी कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से, क्योंकि अभी जिस सीज़न में मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो, ये ह्यूमिड सीज़न है, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है अपना बेस मेकअप सेट करना, वरना थोड़ी ही देर में पसीना आने लगता है और जो भी आपने मेकअप इसके ऊपर लगाया होगा वो सारा कुछ मेल्ट होकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मेकअप बेस को सेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का ये कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ, इसका शेड है आइवरी। आप बिल्कुल अपने जो है जो भी स्किन टोन है उसके हिसाब से जो भी आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड इस प्रोडक्ट में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, आप अगर किसी भी स्किन टोन के हैं आपको अपने शेड के अकॉर्डिंग जो है इसमें शेड ज़रूर मिल जाएगा स्किन शेड के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस प्रोडक्ट को पहले यूज़ किया हुआ है तो भी मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने जो भी थॉट्स हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। एंड अगर नहीं किया है तो मेरे कहने से एक बार इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। क्योंकि मेरे पास भी जैसे कई सारे फाउंडेशंस हैं, बट जब भी कोई पार्टी का मेकअप करना होता है तो मैं मतलब जाने अनजाने इसी प्रोडक्ट को उठाती हूँ कि ये मुझे बहुत अच्छा सा जो है फुल कवरेज देगा, तो इसलिए मैं ज़्यादातर पार्टीज़ में इसी प्रोडक्ट को यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। तो कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट मुझे ज़रूर बताइएगा, और आप भी इसको परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बिगिनर्स फ्रेंडली है एंड कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, बिगिनर हो या फिर आप प्रोफेशनल हो या फिर आप मतलब प्रो हो मेकअप में, कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लॉन्ग लास्टिंग है। एंड इस प्रोडक्ट का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक के फर्स्ट कमेंट को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पर मैं इसका जो है लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, या फिर ऊपर टाइटल पर जहां पर आप देख रहे होगे उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे साथ आगे भी इसी तरीके से बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।